दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 कहता है कि कभी भी अगर आप ट्रांसफर करते हो, इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, तो क्या उसमें सेक्शन 13 या 14 का वायलेशन हुआ, तो वायलेशन होने के बाद क्या ये ट्रांसफर जो होगा वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो उसको आज हम समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो पूरा ट्रांसफर अवैध या इनवैलिड या कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जांपल समझते हैं इसका। मान के चलते हैं कि मैं बोलता हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के लाइफ टाइम तक रहेगी, और उसके मरने के बाद हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ना, जो हमारे 4 पोते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं, उनमें बराबर बराबर बांट दी जाएगी। ठीक है। अब मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ होने के बाद में मैंने जो एग्रीमेंट बनाया था, डेथ हो गई, उसके बाद में हमारे जो 4 पोते थे उनके पास ये प्रॉपर्टी जाएगी मेरी वाइफ के थ्रू, यानी पहले मेरी वाइफ के पास रहेगी, उसके बाद उनके पास जाएगी। अब मेरे मरने के बाद में 5वां पोता पैदा हो गया, ये पोती पैदा हो गई। अब क्या करें, तो भैया अब जो हमारा लड़का है वो बोलेगा ना कि भाई 4 बच्चे तो हमारे हैं, लेकिन जो 5वां हुआ इसमें भी तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लॉ ये कहता है कि सेक्शन 13 की अगर बात करें कि अगर अजन्मे बच्चे को आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो प्रोपोर्शनेट में, कंडीशन में, शर्त के साथ नहीं दे सकते, उसको पूरा एब्सोल्यूट ऑनर बनाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा। पर यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। जब मैं जीवित था तब मैंने जो एग्रीमेंट बनाया था, मैंने कहा था मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की और उसके बाद हमारे पोते की। तो पोते कितने थे, 4 थे। एग्जिस्टेंस में जो पोते थे ना उन्हीं को प्रॉपर्टी जाएगी। अब जो 5वां हुआ है ना उसको नहीं जाएगी, यानी कि उसके होने की वजह से जो प्रॉपर्टी का पूरा एग्रीमेंट है वो कैंसिल नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी मिलेगी किसको, सिर्फ 4 पोतों को, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। वो कोशिश करे, कोर्ट जाए, कहीं पे भी जाए, तो लॉ ये कहता है कि उसको नहीं मिलेगा। फिलहाल तो लॉ यही कहता है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लॉ स्टूडेंट हो ना तो फॉलो जरूर करना। कोई भी लीगल अपडेट, कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, डीएम कर देना। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। मैं वीडियो बना दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।